अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद असगर और आप मेरा चैनल देख रहे हैं डिश टेक्निकल। उम्मीद करता हूँ जनाब आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। तो जनाब आज की वीडियो पाक सेट 38 1 आर सी बैंड 4 फीट कार्टिना और इसमें जो चैनल नहीं चलते आप उनको कैसे चला सकते हैं, मुकम्मल तफसील के साथ डिश सेटिंग आपको बताऊंगा और एक एक चैनल आपको कवर करके दिखाऊंगा। तो आज आपने मुकम्मल वीडियो देखनी है। अगर कहीं से आपने स्किप की और उस ट्रिक की आपको समझ ना लगी तो फिर मेरे व्हाट्सअप के ऊपर मुझे ये नहीं कहना कि असगर भाई मुझे समझ नहीं आई। तो देखें, ये पूरी तफसील के साथ देख लिया करें। जो भी हमारे डिश फिटर दोस्त हैं वो इसको अगर गौर से देख लेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं इसको चला पाएंगे। तो ऑन टीवी की बात करें तो देखें, ऑन टीवी मैंने आपको चलता हुआ दिखाया और इसके सिग्नल भी प्रॉपर रुकते नहीं हैं और उनको भी कवर करेंगे। और केबल आप पहले सबसे पहले देख लें। केबल हमने सीधा अल्टीने में लगाई हुई है और ये हमारा 4 फीट का अल्टीना है। इस अल्टीने के ऊपर हम इसकी आज सेटिंग करेंगे और इसको कवर करेंगे। जैसा कि थंबनेल के ऊपर जो चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं वो सभी की सभी यहाँ पे मैं आपको क्लियर करके दिखाऊंगा कि आप इसको किस तरह सेटिंग कर सकते हैं। सबसे बात पहले आती है अल्टीने सेटिंग के ऊपर। इसकी ये फोकल पॉइंट एलएलबी का आप कैसे निकालते हैं और इसको किस जगह के ऊपर रखना चाहिए और कौन सा नंबर। देखें जी, इसको 36 पे रखें या 38 पे या 42 पे, चाहे इसको थोड़ा सा मूव करें तो आपके पास बस ये होना चाहिए कि जहां आपको सिग्नल अच्छा मिले। सबसे पहले पीटीवी स्पोर्ट्स वाली फ्रीक्वेंसी के ऊपर सिग्नल बनाइए और उसके ऊपर आप बढ़ाते जाइए जितना ज़्यादा से ज़्यादा सिग्नल बढ़ा सकते हैं। और उसके बाद इसकी दूसरी ट्रिक ये होती है कि जी ये जो राड 3 लगे होते हैं, चाहे आपके जिस तरह भी राड लगे हों, लेकिन ये राड के सेंटर में जो गैप होता है, इस राड से लेकर इस राड के दरमियान में ये वाला जो गैप होता है, ये एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया। ये तीनों जगहों का जो फासला है आपस में बराबर होना चाहिए। यानी प्लेट के ऊपर ये तीनों राड आपस में एक ही साइज़ के ऊपर लगे होने चाहिए। तीनों का गैप बराबर होना चाहिए, किसी का ज़्यादा और किसी का कम नहीं होना चाहिए। तो इस हिसाब से ये हमारी एलएलबी अल्टीने के बिल्कुल फोकल पॉइंट में आ जाएगी। और तीसरी ट्रिक इसकी ये होती है कि ये वाला जो राड होता है, इसके आगे वाला जो राड है, जब आप इसको साइड पे बैठ के देखें और एक आंख बंद करके, तो आगे का राड आपको नज़र नहीं आना चाहिए। जैसा कि ये मेरा है, ये राड ही नज़र आ रहा है, इसके आगे का राड नज़र नहीं आ रहा। तो इसी तरह आप भी अपने डिश की जब सेटिंग करने लगो तो ये तसल्ली कर लेना, एक तो प्लेट की, दूसरा इन राडों की और फिर इसके बाद एलएलबी की। चाहे आप इसको नीचे रखो, चाहे ऊपर रखो, चाहे लेफ़्ट करो, चाहे राइट करो, जहां आपका सिग्नल आपको अच्छा मिले तो आपने एलएलबी को वहीं पे रखना है। और उसके बाद बारी आती है जी हमारी अल्टीने की। जब हम अल्टीने के ऊपर आने लगेंगे तो वो भी मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। नंबर फिर आप यहाँ से पहले नोट कर लें। ये मेरी एलएलबी 36 और 38 पे जब मैं इसको सेटिंग करूँगा, फ़ाइन ट्यूनिंग करूँगा और उसके बाद भी मैं आपको दिखा दूँगा किस नंबर के ऊपर इसका क्लियर सिग्नल आए हैं। तो फिर बात आती है जी अल्टीने के ऊपर। जब आपने अल्टीना सेट कर लिया तो अब आपके ये चारों कोने बराबर नज़र आने चाहिए, कोई ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। अल्टीने को लेफ़्ट और राइट करके थोड़ा थोड़ा देख लें और इसको अप और डाउन करके देख लें, तो आपके पास इसका सिग्नल स्टेबल होना चाहिए। अभी भी देखें मेरे पास ये रुक नहीं रहा। ये अब इसको हम रोकेंगे तो किस तरह रोकेंगे और कौन सी फ़ाइन ट्यूनिंग करेंगे। अब मैं इसके ऊपर सबसे पहले एलएलबी को खोल के देखते हैं। इसमें तो कुछ है ही नहीं। तो जब मैंने एलएलबी को खोला तो इसमें दिखाता हूँ मैं आपको कि इसमें क्या चीज़ है। तो देखें, ये आम रूटीन में हमारा देहात का इलाका होता है, तो यहाँ काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसकी वजह से ये देखें एलएलबी के अंदर एक मिट्टी का ढेर बना हुआ है और इसके अलावा इसके जो जाला सा बना हुआ है। ये सभी चीज़ें हम इसकी पहले क्लियर करेंगे और उसके बाद ये जो 3 साइड के ऊपर तारें नज़र आ रही हैं, बीच की जो तार वाली है ना मोटी वाली, उसके ऊपर एक तो उसके ऊपर होनी चाहिए, दूसरी उसके आमने-सामने होनी चाहिए। तो इस तरह फिर हम पहले इस मिट्टी को उतार लेते हैं और उसके बाद इस जो ऊपर तार है, उस तार को भी हम क्लियर कर लेते हैं, कहीं ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। और सेंटर की तार के ऊपर ही ये सामने वाली जो तार साइड के ऊपर लगी है, ये इसके ऊपर होनी चाहिए। और दूसरी जो लेफ़्ट हैंड की तरफ नज़र आ रही है आपको, वो भी इस सेंटर वाली तार के बिल्कुल आमने-सामने होनी चाहिए, नीचे भी नहीं होनी चाहिए, ऊपर भी नहीं होनी चाहिए। एक तो ये तार हो गई और दूसरी इसके आगे ये वाली तार। तो आप भी अपनी एलएलबी को जब देखेंगे तो उसमें भी यही 2 तारें होंगी और ये टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, नीचे नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, आमने-सामने की तरफ बिल्कुल सीधी होनी चाहिए।
अब इसको दोबारा जब मैंने लगा लिया है, मिट्टी भी साफ़ कर लिया है, अब देखें अब भी इसका सिग्नल कुछ ख़ास नहीं है, वैसे का वैसा है। और इसका अब हमने क्या करना है, अब हमने अल्टीने को पीछे से थोड़ा-सा ऊपर की तरफ उठाना है या नीचे करना है। ये आपके डिश के सेटिंग के ऊपर होता है, आपने कहीं ज़्यादा रॉड नहीं किया हुआ नीचे या ऊपर तो ज़्यादा नहीं किया हुआ, तो आप इसको थोड़ा-सा ऊपर या थोड़ा-सा नीचे करके देख लें। पहले मैं इसको बाहर निकाल के देख लेता हूँ, तो फिर इसका देखते हैं सिग्नल रुकता है या चला जाता है। तो देखें ये तकरीबन आधा इंच इसको मैंने बाहर निकाला है, तो ये देखें इसका सिग्नल रुक गया है। अब पीछे ऑन टीवी भी बिल्कुल क्लियर चल रहा है। अब इसमें जो टीवी 1 वाली टीपी है वसेब वाली, और इसके अलावा ए स्पोर्ट्स हो गया, और इसके अलावा पीस टीवी हो गया, तो ये वाली 3 टीपियों के भी मैं सिग्नल आपको दिखा देता हूँ और उनको भी स्कैन करके हम देख लेते हैं क्या उनके भी स्टेबल हैं कि नहीं। जब मैंने इसको वीडियो को स्किप किया है, इसमें काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो बन रही थी, तो देखें जब भी आप सिग्नल बनाने बैठें पहले तो जो पीस टीवी वाली टीपी है उसके सिग्नल इतने रखने हैं जहां वो बिल्कुल आसानी के साथ चल जाए। ऐसा नहीं है कि उसके सिग्नल बढ़ा देंगे या ऑन टीवी का सिग्नल बढ़ा देंगे तो बाकी टीपियों के सिग्नल आपके पास कवर नहीं होंगे। तो इसलिए जब भी आप इसकी सेटिंग करें, ऑन टीवी जहां बिल्कुल स्क्रैच ना दे वहां उसके सिग्नल रहने दें। और उसके बाद ये देखें ये मैंने स्कैन कर लिया है, स्कैन के ऊपर भी देखें तो ऑन टीवी भी आ चुका है, और इसके बाद हम सितारे और हम मिसाले वाली टीपी भी हमारे पास कवर हो चुकी है। तो ये 2 टीपियों तो आपके सामने हो गई हैं क्लियर। और इसके बाद अब हम ए स्पोर्ट्स को चेक करेंगे, क्या ए स्पोर्ट्स भी हमारे पास क्लियर है। और टीवी 1 वाली पहले टीपी आप देख लें, ये देखें ये भी क्लियर हो चुकी है हमारे पास। तो इसके बाद हम वाली टीपी सॉरी ए स्पोर्ट्स वाली टीपी वो भी क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।